मैडम शैला समाल जी की विदाई समारोह के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और देखते हैं अभी आगे और क्या क्या प्रोग्राम है। और बढ़िया से हम उनकी विदाई कर रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। एक स्वागत गाना है हमारा और एक विदाई गीत है। अच्छा, हो रहा है कि मैडम हमें छोड़ के आज जा रही है तो मन अजीब सा हो रहा है। अगर मैडम को तो जाना ही है। मैं तो क्या बोलूं, बहुत कुछ भी है बोलने के लिए, कुछ भी नहीं है। बहुत याद आ रही है। बहुत बहुत है मतलब मेरा जो यहाँ का कार्यकाल है उनके पीछे शुरू हुआ है। तो मैं तो कुछ बोलने के उसमें आज हमारी मैडम को 60 साल और आज उनकी विदाई समारोह में हम सम्मिलित उन्हें विदाई देंगे। काफी कर्मठ हमें लगा जब से उनकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। उन्होंने काफी झेला है। उनके एक बार जोरदार तालियों से मैडम और उनके परिवार के सदस्यों का जोरदार तालियों से स्वागत। मामा ने यार अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं हम परंपरा। इसी क्रम में मैं श्रीमती शैला सेमवाल मैडम और गुरुजी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। शैला सेमवाल मैडम, गुरुजी मंच पर विराजमान हूँ। उनके पुत्र विपिन चंद्र सेमवाल, श्री विपिन चंद्र सेमवाल मंच पर विराजमान हो। उनकी पुत्री डॉक्टर पूजा सेमवाल नौटियाल मंच पे विराजमान हो। मंच पर आमंत्रित करता हूं उनको। प्रोफेसर राजीव नौटियाल जी, श्रीमती प्रीति सेमवाल रतुड़ी मैडम, श्री रमेश सेमवाल जी, श्रीमती प्रकाशी सेमवाल जी, श्रीमती प्रकाशी सेमवाल मैडम, और उनकी आदरणीय बहन श्रीमती जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जैसा कि आज बहुत खुशी भी है और थोड़ा हम लोग मायूस भी हैं। श्रीमती शैला सेमवाल मैडम जिन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया है, सुपरवाइजर पद पे सेवा करके सितंबर माह में के अंत में सेवानिवृत्त हुई है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में मैं जितने भी हमारे अतिथिगण बैठे हैं उनका तिलक लगाकर स्वागत करें। माल्य अर्पण करें। माल्य अर्पण सोनी ज्वाल मैडम, श्रीमती सोनी ज्वाल मैडम, श्रीमती शैला सेमवाल मैडम का माल्यार्पण करेंगी।
से गुरु परिवार की सिफारिश की श्री सोहन रावत जी विपिन चंद्र सेमवाल जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। सुधा रावत मैडम डॉक्टर पूजा सेमवाल नौटियाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री सोहन रावत जी रमेश सेमवाल जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। प्रभा मैडम श्रीमती मंजू जोशी मैडम का स्वागत करें माल्यार्पण कर। श्रीमती प्रकाशी देवी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आलोक कुमार श्रीमती श्री राजीव नौटियाल जी का स्वागत करें माल्यार्पण कर। सेमवाल मैडम की पुत्री प्रीति सेमवाल जी का माल्यार्पण उन्होंने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस विदाई समारोह समारोह का हिस्सा बना। एक बार फिर वीडियो साहब का जोरदार तालियों से सम्मान स्वागत के लिए खिल गई है बगिया प्यारे सी मन यहाँ पे पधारे मिल गई है खुशियाँ और जागे हैं भाग्य हमारे खिल गई है बगिया प्यारे श्री मन यहाँ पे पधारे मिल गई है खुशियाँ और जागे हैं भाग्य हमारे भेंट तुम्हें देने को गुच्छ सजाए हैं स्वागत के लिए नैन बिछाए हैं स्वागत के लिए हाथों में लेके फूलों के हार सपने सजाए मन में अपार श्री मन आए हैं स्वागत के लिए नैन बिछाए हैं स्वागत के लिए हे धरती दिगामी है तू अंगली सिले दे मेरी घघरी पर चमकदार मगज लगे दे। घघरी पे मगज इसको समझना पुराने लोग समझते हैं। हे धरती दिगामी है तू अंगली सिले दे मेरी घघरी पर चमकदार मगज लगे दे। मिन आज ने डाला देवी का पास जान देवी का नौ बख्या मिन आज वक्त चला मिन आज ने डाला देवी का पास जान देवी का नौ बख्या मिन आज वक्त चला इन सोची आज मन में समझया कोई मिलायो समझया मेरी अंगड़ी दगरी पर मोहेलो अंगड़ी पर नौगा जब भोग लगे दे मेरी गगन पर चमकता भग लगे दे।
आज रात एक सुपिनो प्यार आया फूलों का बड़ मगौनी घाघरी घुमैती तू म्यारा समय आया बांसुरी बजाना मैं घघरी पैरी नाचन लगे छो ई आंगली पर टिचदा पटक लगे दे मेरी घघरी पर चमकदा मगज लगे दे परी दीदा आंगली सिली तू मोटी सी कमर मारू पट के चिटकी जो इन फिट दर्ज दीदा आंगली सिली तू मोटी सी कमर मारू पट के चिटकी जो तू म्यार सोच याची सिंगार सो किया छी फूलो मगे को प्यारी रंगीला मनवाऊची ई आंगली। इस विजय समारोह में उपस्थित बाल विकास परिणाधिकारी श्रीमती रोशो समिति हमारे उपस्थित प्रधानाचार्य श्री विनोद शर्मा जी, सहायक कार्यकारी श्री चमोली जी, आज विदाई समारोह के मुख्य अतिथि के साथ आए। अब उनके सभी परिवार इस विदाई समारोह में बाल विकास के सभी सुपर भाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक जैसा कि आप सभी को विदित है कि बाल विकास विभाग में एक लंबे समय से सेवा प्रदान करने वाली और सरल स्वभाव कुशल कार्यकर्ता के रूप में कुशल कर्मी के रूप में जिन्होंने विभाग को एक लंबी सेवा प्रदान की, उनका आज जो सेवा हो रही है समय है वो बड़े रोमांचक तरीके से किए एक ईश्वर से काम है। उदास क्या होना, निराश क्या होना, फूल का तो मुकद्दर है डाली से जुदा होना। बाल विकास परियोजना भी एक डाली है जिसका एक फूल आज हमसे जुदा होने जा रहा है और उसी फूल के सम्मान में ये समारोह रखा गया है और इस समारोह में हम एक उनके सम्मान में एक छोटा सा विदाई गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो भी त्रुटि होगी क्षमा करना। से विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं। सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें हम भरे नयन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं सब सोचती हूँ बिछड़ जाए
कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता, काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ छोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं। कैसे भूल जाए वो बात सारी मन से, कैसे भूल जाए वो बात सारी मन से। विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, हृदय रो रहा है आपके गमन से। आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर हो के ना दूर हो ना हमसे, दूर दूर हो के ना दूर हो ना हमसे। विदा क्या करें हम भरे नयन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं। सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और शत शत अभिनंदन करूँगी। मिलना और बिछड़ना ये तो एक दस्तूर है, संसार का दस्तूर है, प्रकृति का नियम भी है। और जिस दिन हम सेवा में आते हैं तो हमारी सरस्वती में उसी दिन लिख दिया जाता है कि हमने फला फला दिनांक इतने को सेवानिवृत्त होना है। तो ये पूर्व निश्चित है, हमारा है चाहे आपका है, किसी भी सरकारी सेवा में जाने वाले व्यक्ति का है, सभी को जाना है। ये 38 सालों का जो ये बाल विकास का सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। ये समय, इतने लंबे सफ़र का जो अनुभव है बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। मुझे यहाँ पे 3 साल हुए हैं, तो मेरा 3 सालों में जो भी मैंने मैडम को देखा है, तो उनका एक तो सौम्य व्यवहार, उनका हंसमुख चेहरा, उनका जुझारूपन, कभी किसी काम के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया। हमने कहा होगा मैडम आज ऑफिस बैठना है, आप संभाल लोगे,
हाँ बिल्कुल मैं संभाल लूँगी। आज इस बैठक में जाना है, आप चली जाओगी? मैडम ने कहा हाँ मैं चली जाऊँगी। कभी उनके मुंह पे ना नहीं था, कभी उनकी बहुत मजबूरी रही होगी तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया होगा कि मैडम मैं आज नहीं कर सकती, लेकिन जब कभी भी उनकी सेवा की आवश्यकता हुई तो तब भी उन्होंने अपनी सेवाएं बहुत भरपूर रूप से दी। अभी मैं यहाँ पर बातें सुन रही थी तो मुझे मतलब मैं अंदर से दुखी भी हो रही थी कि उनकी बेटियों ने जो बातें कही हैं, तो बेटियों ने जो बातें कही हैं वो बहुत अंदर तक हम भी उसको महसूस करते हैं कि बच्चे कितने सफ़र करते हैं जब एक महिला जॉब में जाती है। तो जब एक महिला जॉब में जाती है तो बच्चों का किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, बच्चों की बेकदरी भी होती है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे ढंग से बच्चे का, लेकिन बच्चे जिस तरह सर्वाइव करते हैं ऐसे माहौल में वो बच्चों के लिए बहुत दुखदायी होता है जिस समय माँ बाप उनको छोड़ करके जॉब में जाते हैं। लेकिन उनके बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, बच्चे उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत सौम्य हैं और उनका परिवार बहुत बढ़िया परिवार है। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और दोनों जने। गुरुजी भी बहुत सरल स्वभाव के और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आगे चलूँगी। मैडम आपने 38 साल की सेवा बाल विकास में थान गांव से शुरू करके और बाल विकास परियोजना थत्यूर में संपन्न की। तो आज इसी अवसर पर हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अब मैं बच्चों को यही कहूँगी कि वो अपनी माँ से पूरा समय लें और उस समय का बदला अब निकालें। अब आप परिवार का साथ दें, आप अपने नई पारी में अपने परिवार को समय दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, क्योंकि व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यस्त नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इन्हीं शब्दों में मैं कहूँगी कि कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, कहीं उतार बाकी है, कहीं चढ़ाव बाकी है, कहीं धूप बाकी है, कहीं छाँव बाकी है। आप विभाग से जा रहे हैं नई पारी की ओर। बाल विकास विभाग तो आपके जीवन में कुछ पन्ने थे, अभी तो पूरी किताब आपकी बाकी है। मैडम आपके साथ खट्टे मीठे अनुभव हमारे बहुत अच्छे रहे, बहुत प्यारे अनुभव रहे। आपका हंसमुख चेहरा हमेशा याद रहेगा और मैं यहाँ से आश्वासन दिलाती हूँ कि आपका, देखिए जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको सबसे पहले उसके क्लेम की रहती है कि मेरा क्लेम कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। तो मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि आपके क्लेम में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी तरफ से मैं भरसक प्रयत्न करूँगी कि सबसे पहले आपका क्लेम निकले। तो मैडम इसके लिए आप फिक्र ना करें। तो मैडम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। उनके प्रति जो हमारे पोषण विभाग में जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आलोक जी हैं, रावत जी हैं और अब तो हमारे साथ खंडूरी जी भी हमारे विभाग के परिवार से जुड़ रखे हैं। जहाँ पे भी और जितने समय मेरे परिवार के, पहले तो सबसे पहले क्या होता है जब घर शुद्ध, तो बोलते हैं गढ़वाल में ना, घर शुद्ध तो बड़ शुद्ध। जब मेरा घर शुद्ध रहा, मेरे घर वालों ने सबने मैं तो उन पुण्य आत्माओं को प्रणाम करती हूँ। आज मेरे पिताजी होते, मेरी माँ होती तो शायद क्या तक वो भी यहाँ पे आते। और मेरे ससुर जी जो अभी जून में ही एक्सपायर हुए हैं, ये उम्मीद नहीं थी हमें। हमने सोचा था कि जरूर ससुर जी हमारे उसमें रहेंगे, लेकिन ससुर जी नहीं रह पाए। तो इसलिए मेरी सास भी यहाँ पे आज आई नहीं है, बोला ये मेरा जाना उचित नहीं है। तो मेरी देवरानी देवर उन्होंने मेरे बच्चे आ रखे हैं। तो मैं मतलब मेरे घर परिवार वालों ने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। पढ़ाई लिखाई मेरी आपने सुन लिया, इंटर तक मेरी मायके से थे, लेकिन मैंने सारी पढ़ाई लगी यहाँ से की। तो कभी विरोध नहीं किया। जैसे बोलते थे गांव मेला तो कि तुम्हें नहीं जाना बाहर, ये नहीं करना, उनका मुझे विश्वास दिलाया। इन्होंने मुझे विश्वास दिया, मैंने इनको दिया कि देखो मैंने करना है था। बोला अलमस कहाँ जाएगी, वहाँ तो बहुत वैसे लोग रहते हैं, ऐसा होता ही था। तो उस समय थोड़ा पुराना जमाना भी शायद। मैंने बोला देखो मेरे पे विश्वास करो, मैं अपना काम खुद। दीदी का नाम लिया था, दीदी का अभी दीदी ने हमारे यहाँ सुपरवाइजर मैडम से हो गई थी।
फिर सीढ़ियों से रिटायर। उन्हें दीदी खूब अरे कहाँ करोगे तुम नौकरी, तुम्हारे सासू जो घास कटवाएंगे तुमसे, उनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने बोला नहीं दी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं अपना काम अपने सत्य निष्ठा से करूँगी। और मैंने घर के काम में जो भी समय दिया होगा, चाहे जल्दी उठ के दिया होगा, चाहे देर रात तक दिया होगा, लेकिन मैंने किया है। और ना मैंने घर वाले मेरे कभी मेरे से नाराज़ है, और ना मेरे कभी आप लोग मेरे से कभी नाराज़ है। जगह जगह भी रही हूँ मैं, आज सब लोग याद करते हैं और सब लोगों को मैं याद करती हूँ। लेकिन ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। मैडम तो जब मैं फील्ड में मैडम साथ गई हूँ तो मैडम ने कौन अधिकारी हाथ पकड़ता है और कौन अधिकारी मतलब ऐसा बोलता है चलो चलो चलो। मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा जब मैं नहीं से पाई हूँ, चलो मैं पकड़ूँगी। तो बोला था मैडम ये डंडा छोड़ो, नहीं तो तुम डंडे पे डिपेंड हो गई। मैडम के डर के मैंने कभी कभी तब हमने जगह जगह से डंडे किसी कटोरियों से निकाल के कभी वो किया, तब थोड़ा बहुत सारा लिया। बाकी मैडम को बोला छोड़ो इस डंडे को, तुम नहीं तो डिपेंड हो जाओगे। तो मैडम ने मेरा डंडा भी छुड़वाया है। तो ऐसे अधिकारी मैं तो बोलती हूँ कि देखो हमारा ऑफिस भी जो चेंज हुआ मैडम की बदौलत हुआ, नहीं तो हम ऐसे मेरे जिस दिन मैडम ने यहाँ ज्वाइन किया था, मैडम ने आते मैडम के भी ये सत्य था ही ऐसे। हालांकि जब वो ऑफिस खुला था सबसे अच्छी बिल्डिंग थी, वो फतेहपुर में सबसे सुंदर बिल्डिंग वही थी नई तरीके की। लेकिन जब उस पर काम वगैरह नहीं हो पाए इसलिए वो जर्जर हो चुकी। मैडम ने ये बोला मैं कैसे नौकरी करूँ भाई, मैं कैसे बैठूंगी यहाँ, मैं तो नहीं बैठ पाऊंगी यहाँ, ये तो जैसे भूत बंगला है। ऐसे एक दिन मेरी बेटी आई छोड़ने, जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ तो ये है मम्मी कैसे बैठते हो तुम लोग, कैसे मैडम लोग बैठती हैं यहाँ, ये तो भूत बंगला है, कैसे कुछ कर पाते। वास्तव में जिस दिन से वहाँ गए हम दूसरे ऑफिस में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और काम करने को मन करता है, देर तक उठने का भी मन नहीं करता है। और हमारे जो मिश्रा जी हैं इतने ईमानदार, जो कि जबकि मतलब बाबू लोगों को तो बोलते हैं लोग बाबू करके, इतने ईमानदार हर मामले, चाहे शरीर के मामले में हो चाहे किसी भी मामले में, हर मामले। मिश्रा जी क्या करते हैं ऑफिस में, ना मैडम मैं तो अब तक ऑफिस में बैठा था, थोड़ा अब जा रहा हूँ, अब खाऊंगा कुछ, अब जाऊंगा कुछ, अब ना आऊँगा। अरे मिश्रा क्यों इतनी रात तक बैठते रहते हुए देखो, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी अच्छी वो है, आलोक है हमारा। जो काम चाहो आलोक से करवाओ, जो काम भी जाओ, सारा काम हम जानते हैं। मैडम तब आई नहीं थी कि हमारी कॉलेज में क्या बुरे हाल थे, किस तरह के हम काम करवाते थे, लेकिन आलोक ने हमारा सारा काम संभाला ना। ये होता है जब नीचे तो रावत जी है, जिस काम के लिए बोलो मैडम ठीक है, मैडम ठीक है, हर काम पे वो करती। जबकि वो सबसे पहले रावत जी यहाँ पहले संविदा पे लगे थे और रावत जी बेचारी यहीं पे सब सुंदर उनका सब चल रहा है। तो सारे कार्यकर्ता हमारे सब बहुत सुंदर हैं। हाँ मुझे दुख हो रहा है कि हमारे नौटियाल जी नहीं आ रखे हैं, और जो सुपरवाइजर मैडम है सुधा मैडम भी अभी आई हैं, उनका व्यवहार जितने दिन हमारे साथ बहुत अच्छा रहा। सोनी मैडम ने खुद ही बता दिया था कि मैं मतलब हम लोग देहरादून से ही जानते हैं एक दूसरे को, तो सोनी मैडम का भी जितने सालों में हो गए बहुत अच्छा व्यवहार है। और परवा मैडम मतलब सुधा मैडम परवा मैडम को तो हम यहीं से जानते ही थे, पहले से जानते, लेकिन इस बात पे जिस दिन से यहाँ भी हैं उस दिन से इतना अच्छा व्यवहार है। ये लोग भी कहीं काम में पीछे नहीं है, जो जिम्मेदारी दे दो जो करना है वो सब बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा न कहकर, मुझे मतलब ये चीज़ गीताई तो खराब लगती है, मैं उस तरीके से नहीं बोल पाऊँगी आप लोगों को, उस तरीके से उस दबाव से नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं कहीं किसी न किसी मंजिल पे मिलते रहेंगे, कहीं फंक्शन में मिलेंगे, शादी ब्याह में मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, कभी ऑफिस में ही मिल लेंगे, आते जाते मिलेंगे, लेकिन वो बात नहीं रह जाती है। तो आप लोगों का भी मैंने अपने स्टाफ को, आप लोगों का भी गुस्से में कुछ भी थोड़ा सा कोई शब्द इस तरीके का बोल दिया तो मुझे आज सब यहीं पे छोड़ के जाना, मुझे माफ़ कर लेना। और मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना बड़ा हो दिया। हम तो किसी लायक नहीं है, फिर भी आपने इस लायक समझा कि यहाँ पर मंच से हमारी तारीफ करी, या जो भी आपका बड़प्पन है